मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यही मालदीव था ना जो चाइनीज कर्जे में डूबा हुआ था और चाइना ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया था, तो भारत ने जाके मदद की थी। मालदीव को तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने नाकू चने चबा दिए। सिर्फ 4 तस्वीरें पीएम मोदी की वायरल हुई थी लक्षद्वीप की, और उसके बाद से देखिए कैसा कोहराम मचा हुआ है मालदीव में। ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। अब जो है इंडोनेशिया ने इंडिया से 9 लाख टन प्याज की डिमांड की है। क्यों आखिर हर कोई जो है इंडिया से ही हेल्प मांग रहा है? इंडिया के चावल हो, बनास्पति राइस हो, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी हो। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है। इंडियन समझते हैं कि अगर हम बायकॉट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबारात पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इस्राइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। अब ये जनूबी लबनान पे आ गए तो इंशाल्लाह इस चीज को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए, जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। ये एहसान फरामोश रहते हैं तो उन्होंने बदतमीजी की, तो फिर भारत के भी सेलिब्रिटीज ने सही जवाब दिया। अक्षय कुमार ने कहा ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत के लोगों के। कैक्टस में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कू हो गया था, तो हमने बचाया गवर्नमेंट को, मालदीव्स गवर्नमेंट को। नीर में जब पानी का शॉर्टेज हुआ था, भारतवर्ष ने सपोर्ट किया। संजीवनी में कोरोना काल में हमने दवाई भेजे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को जैसे पता ही लग गया कि पाकिस्तान मीडिया पूरी की पूरी हिल चुकी है, क्योंकि मालदीव जो है उसने उनके जो मिनिस्टर है 3 मिनिस्टर, उन्होंने पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री पे कुछ टिप्पणी कर दी थी। उनके बारे में कुछ बोल दिया था कि वो जो घूमने गए थे। तो इसी बात पे मालदीव के 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मोदी की ऐसी मजबूती और इतनी पकड़ देख के और पूरे विश्व भर में उनकी जो जैसी तारीफ होती है, ये सब देख के पाकिस्तान मीडिया पूरी हिल चुकी है, क्योंकि उन सबको पता ही है कि जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसकी ऐसी कभी तारीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो है वो जहाँ भी जाता है वहाँ से खाली ठुक ठुका के आता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया जो है वो भी उसको अच्छा खासा बेइज्जती और अच्छी खासी धुलाई उसकी करने पे तैयार रहती है। यहाँ तक कि जब यूएई में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था खाली एक शर्ट और जीन्स पहन के, तभी पाकिस्तान मीडिया ने उसकी ठुकाई कर दी थी। यहाँ तो हमारे पीएम मोदी जो है वो मालदीव घूम रहे थे, यहाँ तक कि उन पे खाली टिप्पणी की थी, वो भी मिनिस्टर लोगों ने। यहाँ तक कि उन मिनिस्टर लोग को सस्पेंड कर दिया है। इसी बात को देख के पाकिस्तान मीडिया पूरी हक्का बक्का हो चुकी है। तो इसी को देख के आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में दोस्त। भारत माता की जय हो। सर अब तो भारत माता की जय हो मालदीव को तक पहुंच गई है। मालदीव को तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने नाकू चने चबा दिए। सिर्फ 4 तस्वीरें पीएम मोदी की वायरल हुई थी लक्षद्वीप की, और उसके बाद से देखिए कैसा कोहराम मचा हुआ है मालदीव में। अब तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। तो एक सिंपल सा फोटो और यहाँ हो गया बवाल शुरू। मोदी जी ने इस फोटो से कई संदेश दिए हैं। जो संदेश नंबर 1 मालदीव्स को कि जो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं, 2.10 लाख। 18 लाख में से 2,10,000 हिंदुस्तानी जाते हैं। और जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे कि मेजर कैंसिलेशन हुआ है हिंदुस्तान के टूरिस्ट के द्वारा, लेकिन ये उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, पूरी तरह से उनके पेट पे लात नहीं लगेगा, आर्थिक व्यवस्था डवाडोल नहीं करेगा, क्योंकि 18 में से खाली 2,10,000 ही तो जा रहा है। तो 15.90 लाख तो अभी भी इंटैक्ट है, पहली बात। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट, जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। कि इंपॉर्टेंट ये है कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। अब मोदी जी को ग्रांटेड नहीं ले सकते, उनकी मित्रता पे भरोसा हम 100% नहीं कर सकते। अब शेर चिल्लाने धारने जा रहा है। उसके बाद लक्षद्वीप को विश्व के पटल पे
क्योंकि देखिए ट्विटर में कितना ऊपर नीचे न्यूज चल रहा है। विश्व के पटल पे लक्षद्वीप सडनली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है। वही नहीं, मालदीव्स के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे फयाज ऐसे हैं लोग, वो बोलते हैं कि कूटनीति, इन लोगों को जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कूटनीति सीखने की जरूरत है। और मालदीव सरकार की एक डिप्टी मिनिस्टर है, उसने तो अपशब्द कह दिया है, अपशब्द कह दिया है। करेक्ट, मरियम का नाम है। तो अपशब्द कहा है मोदी जी के बारे में। आप लोग गवर्नेंस में हो, हमने आपके बुरे वक्त में कई बार काम दिया है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन संजीवनी। कैक्टस में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कू हो गया था, तो हमने बचाया गवर्नमेंट को, मालदीव्स गवर्नमेंट को। नीर में जब पानी का शॉर्टेज हुआ था, भारतवर्ष ने सपोर्ट किया। संजीवनी में कोरोना काल में हमने दवाई भेजे। किसी ने मदद किया मालदीव्स का? नहीं। यही है एहसान का, यही रिटर्न है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी ने अब लक्षद्वीप को एक पैरेलल, एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वज़ीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वज़ीर आज़म या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीज़ी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। एक तरफ तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, कभी वो टर्की जाते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि आपने यहाँ से फ़ौजी निकाल लें, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ जस्ट टू गिव अ मैसेज टू, जिसे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, उसको को मैसेज देने के लिए। लेकिन और कभी अभी सुना है वो चाइना जा रहे हैं। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ़ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पाकिस्तान मीडिया जैसा रिएक्ट कर रहा है कि मालदीव के जो 3 मिनिस्टर सस्पेंड किए हैं क्योंकि उन्होंने मोदी पे कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो इसको लेके भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मोदी जी पे आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। और 2024 में वैसे भी इलेक्शन आने ही वाले हैं दोस्तों, तो मोदी जी को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।